कल देर शाम शुरू हुई बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की मैराथन बैठक आज सुबह तक चली, जिसके बाद ये कयास लगाए जा रहे हैं कि बीजेपी आज लोकसभा उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर सकती है। इन्हीं सब मुद्दों पर बीजेपी के वरिष्ठ नेता मुख्तार अब्बास नकवी से खास बातचीत की हमारे संवाददाता रवीश रंजन शुक्ला ने। बीजेपी की कल केंद्रीय चुनाव समिति की मैराथन मीटिंग चली है और उसमें बीजेपी ने नारा दिया है कि इस बार 400 के पार, लेकिन विपक्षी पार्टियों ने भी एक नारा अपनी तरफ से दिया है। ज़्यादा जानकारी हम सर से लेते हैं। सर, बीजेपी का भी नारा है 400 के पार और विपक्षी पार्टी भी देखो भैया, ऐसा है कि नकल के लिए भी अकल की ज़रूरत है। अब जो लोग ये कह रहे हैं, जो पार्टियां ये कह रही हैं कि हम भी 400 पार जाएंगे, तो 400 का 40 का ठिकाना नहीं और 400 की ठिठोली हो रही है। मतलब 40 सीटें खुद लड़ने वाली भी नहीं है ये, और कह रहे हैं हम 400 पार जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी तो इसलिए कह रही है कि हम 500 प्लस जो है वो बीजेपी प्लस लड़ने वाली है, इसलिए हम 400 पार हो रहे हैं। आप 40 लड़ नहीं पाओगे और कह रहे होंगे हम 400 जो है वो पार हो जाएंगे। तो लेकिन उनको ये अच्छी तरह समझना चाहिए कि चाहे वो मतदान तो जनता ईवीएम से करेगी, ईवीएम के मतदान में वो चाहे भाग लें और चाहे मैदान से भाग लें, लेकिन चुनाव तो ईवीएम से ही होगा। अच्छा सर, बीजेपी का हम देख रहे हैं पिछले एक हफ्ते में 4 मीटिंग हुई है। कल भी हमने देखा बहुत मैराथन मीटिंग चली। आप लोगों ने अपने जो सहयोगी पार्टी हैं उनके साथ में भी सीट शेयरिंग का लगभग फार्मूला तय कर लिया है, लेकिन विपक्षी पार्टियों की ओर से उस तरीके की तैयारी नहीं दिखी। देखिए, हमारे यहाँ कोई कंफ्यूजन नहीं है। बीजेपी और सहयोगी सब मिल करके जिन सीटों पे लड़ना है उस पे सब लोग काम कर रहे हैं। जहाँ तक विपक्ष का सवाल है कि यहाँ इस विपक्ष में दिक्कत ये हुई है, जो सो कॉल्ड गठबंधन कह रहे हैं कि इसमें खानदान अनेक और ख्वाहिशें एक, और हर आदमी की ख्वाहिश है कि हम जो है वो सत्ता के सिंहासन के शीर्ष पे पहुंच जाएं, और उसके चक्कर में ये सांप सीढ़ी का खेल खेल रहे हैं। अब इनकी दिक्कत ये हुई है कि जो इनकी गठबंधन की गाड़ी है उसमें कांग्रेस के करप्शन और कांग्रेस की करप्शन की गाड़ी में गठबंधन के खिलाड़ी जो बैठे हुए हैं, वो हर आदमी जो है वो सांप सीढ़ी का खेल में टांग खींचने में एक दूसरे के लगा हुआ है। और नेतृत्व भी अभी कोई डिसाइड नहीं है कि किसके नेतृत्व में गठबंधन लड़ेगा चुनाव। सब लोग अपने अपने जगह के छत्र बने हुए हैं। इसीलिए हमने कहा बिना ड्राइवर के पास लर्निंग लाइसेंस भी ना हो तो क्या गाड़ी का, उस गाड़ी का हश्र क्या होगा? या तो गठबंधन की गाड़ी जो है वो गढ़ में गिरेगी या गटर में जाएगी। शुक्रिया सर बात करने के लिए। संजय कौशिक के साथ रवीश रंजन शुक्ला, NDTV इंडिया।